भारतीय जनता पार्टी की हवा निकली भी है। आप जनाक्रोश यात्रा आपने और हमने सबने देखी। जनाक्रोश यात्रा में बीजेपी की हवा निकल गई, लोग साथ नहीं आ रहे हैं। चाहे राजसमंद में प्रदर्शन होते हैं, चाहे कहीं पर भी प्रदर्शन होते हैं, लोग बात साथ नहीं है, जनता साथ नहीं है। ये संदेश है आपके और हमारे लिए कि जनता आपको दोबारा मौका देना चाहती है। आप पुरुषार्थ करते रहें और पूरी ताकत के साथ लगे रहे। राजस्थान में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनेगी और वो सरकार किसी एक आदमी के बलबूते पर नहीं बन सकती। आप सबका परिश्रम पुरुषार्थ काम आएगा और उस परिश्रम पुरुषार्थ के परिणाम से पिछली बार भी सरकार बनी और आगे भी बनेगी। मैं इस बात के लिए आप सब लोगों के हमेशा साथ हूं कि किसी भी तरह की कोई बात हो, कोई बातचीत हो, चाहे विकास का हो, चाहे कोई किसी भी तरह का मुद्दा हो, हम सब आपके साथ खड़े हैं। आज जितने काम हो गए उनको प्रचारित करने का समय आ गया। गांव की ढाणी ढाणी तक पहुंचाने की बात आ गई कि गहलोत साहब ने क्या क्या हमको काम किए। चाहे राजसमंद बाई इलेक्शन हुआ, राजसमंद बाई इलेक्शन के पहले शायद राजसमंद के इतिहास की तमाम स्वीकृतियां राजसमंद को दे दी गई, तमाम स्वीकृतियां, और वो सब काम हो रहे थे। हमारे यहाँ के दोनों भाजपा के, चाहे यहाँ के एमएलए हो चाहे एमपी है, दोनों की परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो। मेरा मानना है कि हम लोग गांव ढाणी में जहां भी जाएं तो ये जो एमपीज का फेलियर हुआ है राजस्थान में, सांसदों का फेलियर हुआ है, इस फेलियर को जरूर गिनाएं। सांसद का क्या काम रह गया आज की तारीख में? आप देखिए इस बात को कि सांसद का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है राजसमंद के डेवलपमेंट के लिए, कोई जीरो कंट्रीब्यूशन। आज नरेगा के बेटों का पेमेंट 1.5 साल से नहीं आ रहा है। ये सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का फेलियर है। हमको सेंट्रल गवर्नमेंट के फेलियर को आगे तक पहुंचाना है। आज महंगाई राहत कैंप, माननीय मुख्यमंत्री जी को महंगाई राहत कैंप क्यों लगाने पड़े? इतनी महंगाई फैल गई कि आज गैस सिलेंडर को कम करने की ताकत रखी तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मोदी ने आज तक नहीं सीखा, मोदी ने आज तक इसको कम करने के बारे में नहीं सोचा। बेशर्मी तो इतनी हो गई है कि किसी चीज में भारतीय जनता पार्टी के लीडर, एमपी, कोई सब लोग फेल हो चुके। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, हम हमारे काम तो जनता तक पहुंचाए तो पहुंचाए। दिल्ली की सरकार की जो नाकामयाबियां हैं, चाहे किसी भी फ्रंट पे है, उनको जरूर उजागर करें। एमपी तो सिर्फ फोटो खिंचाओ अभियान है, फोटो खिंचाओ, फेसबुक पे लगाओ, अखबार में लगाओ और घर वापस जाओ। किसी का कोई काम नहीं हुआ आज तक। तमाम अधिकारी कर्मचारियों को धमकाए जाने की कोशिश की जा रही है कि साहब बीजेपी का राज आएगा तो आपका ये कर दिया जाएगा, आपका वो कर दिया जाएगा। मैं कहूंगा कि आज कांग्रेस का राज है, जनता के बलबूते पे है और आगे भी कांग्रेस का राज है। आपको कहीं बताने की जरूरत नहीं। हम आपके पीछे खड़े हैं, कोई बात आएगी हम आपके साथ चलेंगे। सरकार का विरोध नहीं करते, परंतु कोई अधिकारी गलत काम करेगा तो उसको निश्चित तौर पर सबक सिखाएंगे कि हम आपके साथ हैं। जिले का कोई अधिकारी हमारे किसी आदमी के बात नहीं करे, आप टेबल बजाने में कसर मत छोड़ो, क्योंकि अधिकारी के कारण सरकार बदनाम नहीं होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने अपना पूरे 72 साल के जीवन का निचोड़ इस राज में लगा दिया है और ऐसा मुख्यमंत्री 24 घंटे हमारे लिए लगा हुआ है कि कैसे करके सरकार की बेहतरी हो, किस तरीके से जनता का लाभ मिले, किस तरीके से राजस्थान वापस सरकार आए और आपकी और हमारी इज्जत बनी रहे राजस्थान के अंदर। कांग्रेस की आप और हम सब लोग मन मुटाव जितने भी कोई मन में हो कि कोई छोटा काम नहीं हुआ या किसी कारण से नहीं हो पाया, हम भगवान के मंदिर में भी जाते हैं, तमाम इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई। तो हमने जितनी सरकार से मांग करी थी, मैं ये मानता हूं कि भीम देवगढ़ के अंदर हम 90% से ऊपर काम कराने में कामयाब हो। सभी जगह पे यही जोशी साहब की बात करें, मेरे ख्याल में कोई काम नाथद्वारा की धरती पर तो ऐसा रहा नहीं। काका साहब की जो रहना बाकी है, अब तो स्पेस स्टेशन बनाना बाकी है नाथद्वारा के अंदर, बाकी तमाम काम नाथद्वारा में सीपी साहब की बेटी। तो इसीलिए आज की तारीख में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो हमारे लिए है कि दिसंबर में जो हमारे नवंबर में चुनाव आ रहे हैं उसमें हमको वापस विजय हासिल करनी। तो इस बार राजसमंद में मीडिया के लोगों ने भी मेरे से कई बार पूछा कि पिछली बार 2 सीटें रह गई। मैं उनको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आप लोगों के बलबूते पे गारंटी से कह रहा हूँ, अब की बार हम 4 सीटें लाएंगे। ये बात आप गारंटी क्यों लाएंगे? वो इसलिए लाएंगे कि जिनको कभी भी भाजपा में सत्ता में बिठाया उन्होंने कभी कुछ नहीं किया राजसमंद के लिए। आज सीपी साहब को नाथद्वारा में आपने राज दिया, कागेरी का पानी पी रहे सारे के सारे लोग। भीलवाड़ा में सीपी साहब को भेजा,
भीलवाड़ा में चंबल का पानी आया, मुझे राजसभा ने भी देवगढ़ में आशीर्वाद दिया, हम भी देवगढ़ में चंबल का पानी ला रहे हैं। क्यों राजसभा में पानी नहीं आया? आज तक ये बात सोचने की बात है, 2-2 बार एमएलए बनने के बाद। और तीसरी बात, मौका मिल गया, कोई काम नहीं है, सिर्फ आलोचना करना है। आप लोगों को इस तंत्र से सावधान होना पड़ेगा, भाजपा के इस तंत्र से सावधान होना पड़ेगा, जिसके साथ जनता नहीं है, जिसके साथ जनता नहीं है, सिर्फ प्रेस नोट जारी होता है, कोई कार्यकर्ता साथ नहीं आ रहा। भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत बुरी तरह से निराशा है, क्योंकि जितना काम मुख्यमंत्री ने किया है उतना काम कोई कर नहीं सकता। इसलिए मैं कहूंगा कि स्वर्णिम अवसर है सत्ता को दोबारा लाने का, और सत्ता मेंटेन करना ही सबसे बड़ा काम होता है। सत्ता में आना बड़ा काम नहीं है, एक बार सत्ता जनता की आती है, दोबारा सत्ता में आना आपके और हमारे कामों के ऊपर निर्भर करता है। उसको कायम रखना, उसको काबिज होना और दोबारा बार-बार जीत करके आना, ये आदत कांग्रेस के नेताओं को होनी चाहिए, कांग्रेस के लीडर्स को होनी चाहिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता को होनी चाहिए कि बार-बार जीतते हुए हम तो एक बार हारे और एक बार जीते। जब मुख्यमंत्री तमाम काम करता है, सरकार तमाम काम कर रही है, कार्यकर्ता अपनी ताकत लगा रहे, तो थोड़ी सी कमजोरी के कारण, थोड़ी सी कसर के कारण हम पिछली बार विधानसभा की सीट छूट गया। अब की बार पूरा मौका है चारों सीटें आने का, आप पूरी ताकत लगाएं, हम भी पूरी ताकत लगाएंगे। जितने दिन बचे हैं उसमें दिन रात मेहनत करें और चारों सीटें जिताएं और राजस्थान में ऐतिहासिक तौर पर वापस कांग्रेस की सत्ता लाए। आप सभी लोगों ने इस पूरे कार्यक्रम में पधारे और वीरेंद्र सिंह जी का पुनः मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने आकर के सबको एकजुट करने का एक अवसर दिया है। इसी माने सब लोग इकट्ठे हुए हैं और आज यहाँ से जो आवाज जाएगी वो निश्चित तौर पे गांव ढाणी कार्यकर्ता तक जाएगी और आने वाले समय में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक बार